नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं वंदना झा। नौकरी करने वाले हर इंसान को पहली तारीख का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस दिन सैलरी आने वाली होती है। पूरे महीने चाहे जितनी कटौती करनी पड़े, लेकिन पहली तारीख को लोग हाथ खोलकर खर्च करते हैं। आज इस पर नोटबंदी का ग्रहण लग गया। सैलरी तो आई, लेकिन इससे जेब भर नहीं पाई। दिल्ली और मुंबई में कई लोगों का पूरा दिन कतारों में ही बीत गया। पहली तारीख है, पहली तारीख है जी, पहली तारीख है। बीवी बोली घर जरा जल। ये गाना आपने सुना होगा, लेकिन ये पहली ऐसी तारीख है जब खुश होने वाले कम हैं और दुखी होने वाले ज्यादा। सिनेमा दिखाना, हमें सिनेमा दिखाना। ये मेरा सैलरी अकाउंट है, मुझे सिर्फ 10,000 रुपीज चाहिए। मैं अंदर गया, मैंने चेक प्रेजेंट किया, उसने कहा मेरे पास कैश नहीं है और में पैसे नहीं है, ये कह के वापस कर दे रहे हैं यहाँ पे, और सारे लोग परेशान हैं। पैसा आएगा तो अब तक आया नहीं। आज 1 तारीख है, कुछ तो दिक्कत होता है ना भाई, कब तक चलेगा ये? लोग अनेक, लेकिन शिकायत एक। सैलरी खाते तक तो आई, लेकिन जेब तक नहीं पहुंच पाई। कोई जगने के बाद सीधा एटीएम पहुंच गया था। किसी ने नाश्ते से पहले बैंक जाना ज्यादा जरूरी समझा, लेकिन फिर भी सैलरी की रकम हाथ में नहीं आई। सुबह 7 बजे से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और सिर्फ मेरा 23वां नंबर था। 20 लोगों को पेमेंट देके बोले कि पेमेंट खत्म हो गई। यहाँ पर यही होता है कि अंदर से एम्प्लॉइजों की सेटिंग है। दिल्ली के इस बैंक के बाहर लोग परेशान खड़े हैं, कह रहे हैं कि यहाँ कैश खत्म है। बैंक स्टाफ बात तक करने को तैयार नहीं। ये कोई बता नहीं रहा कि अब नए नोट के दर्शन कब होंगे। कुछ लोग यहाँ पे सैलरी के लिए खड़े हुए कि उनकी सैलरी इस अकाउंट में आए, वहां से निकाला जा सके, या कुछ लोग अपनी जरूरत की चीजों के लिए। आप यहाँ पे बैठी हुई हैं, क्या आपको कैश मिला अभी तक? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। हम तो ऐसे बैठे हुए, हमारा नंबर आया तो पैसे ही खत्म हो गया। क्या बैंक कह रहा है पैसे खत्म हो गए? हाँ, वो कह रहे हैं कि टोकन नहीं दे सकते, 2 ही टोकन है। तो देख सकते हैं कि लोग परेशान है, लेकिन बैंक का जो रवैया, जो बैंक के स्टाफ है, वो लोगों से बात नहीं कर रहे। तमाम लोग यहाँ पर हैं जो नाराज हो रहे हैं, और सबकी यही मांग है कि जो लोग हैं यहाँ पे खड़े हुए हैं, सिर्फ 11:15 तक कैसे बैंक के पास कैश खत्म हो गया, और जो बैंक के स्टाफ है वो लोगों से सीधे मुंह इस वक्त बात नहीं कर रहे हैं। पिछला महीना तो जैसे तैसे बीत गया। पहली तारीख पर सबकी नजर थी, सोचा था सैलरी आएगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज 1 दिसंबर है, तमाम लोग अपनी सैलरी के लिए बैंकों में लाइन लग रहे हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जिनको पैसों की जरूरत है, जो उस बैंक के भी कस्टमर है, लेकिन उन तक पैसे नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे में हम न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी ICICI बैंक ब्रांच के बाहर खड़े हुए हैं, जहां अभी कुछ देर पहले लोगों के बीच हंगामा हुआ, सिर्फ इस बात को लेकर कि 15 से 20 लोगों के बाद बाकी लोगों का दावा कि उन तक पैसे नहीं मिले, और बैंक का कहना है कि कैश खत्म हो गया है। हालांकि जब हम बैंक के स्टाफ से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने हमें देखकर बैंक का शटर डाउन कर दिया। मैं अंदर गया, मैंने चेक प्रेजेंट किया, उसने कहा मेरे पास कैश नहीं है, और उसके पास कैश था। मैंने कहा सर आपके पास कैश है? उसने कहा ये कैश मुझे कहीं भेजना है किसी दूसरे ब्रांच में, मैं आपको नहीं दे सकता। सर ये मैं अंदर की बात तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं बाहर में भी आया हूँ। यहाँ पे ये पता चल रहा है कि बैंक में पैसे नहीं है, ये कह के वापस कर दे रहे हैं यहाँ पे, और सारे लोग परेशान यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई तक एक जैसा हाल है। सैलरी तो आ गई, लेकिन एटीएम में पैसे ही नहीं है। कुछ जरूरी काम कैश से ही होते हैं। ऐसे में लोगों की मुश्किल ये है कि वो करे तो क्या करें, आखिर कहां भटकते फिरें। बड़ी उम्मीद के साथ लोग कई घंटों से आज सुबह से ही लाइन में खड़े हैं कि आज 1 तारीख है और उन्हें उनकी सैलरी अकाउंट में आए हुए पैसे आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन मुंबईकर काफी परेशान है कि आज भी मुंबई के तमाम ऐसे एटीएम हैं जहां पर पैसे मौजूद नहीं है। उसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 5,000 रुपए लेके आए, उसका खर्चा भी नहीं है। आज एटीएम से 2 दिन से लग रहा हूँ, नंबर नहीं आ रहा। क्योंकि अब तो सिक्योरिटी बोल रहा है पैसा आएगा तो अब तक आया नहीं। आज 1 तारीख है, कुछ तो दिक्कत होता है ना भाई, कब तक चलेगा ये? कितना प्रॉब्लम हो रहा है? प्रॉब्लम चल रहा है ना अभी। ऐसा तो है नहीं कि 15 दिन 20 दिन, अभी तो पैसा डालना चाहिए ना कुछ। बड़ी मुश्किल भरा बीता पहला दिन। कई जगह पर लोग सुबह से लेकर शाम तक लाइन में ही खड़े रह गए। ऐसे लोग सोच रहे हैं, क्या वाकई ये पहली तारीख है? मुंबई से दीपक दुबे के साथ जावेद हुसैन, न्यूज 24 दिल्ली। सरकार ने भरोसा दिलाया था कि पहली तारीख को सैलरी के लिए कैश की किल्लत नहीं होगी, पूरे इंतजाम किए जाएंगे। कहा तो ऐलान था कि लोग 24,000 रुपए तक अपने खाते से निकाल सकते हैं, लेकिन बैंकों ने हाथ खड़े कर दिए। 10,000 रुपए के नोट थमाकर चलता कर दिया। पहली तारीख को सैलरी आ गई, लेकिन मुसीबत वही की वही है। लोग परेशान हैं कि घर में कामवाली को पगार कैश में कहां से दें, दूध वाले को देने के लिए नोट कहां से लाएं।
कैश की इतनी कमी थी कि पिछले महीने बच्चों के स्कूल की विंटर ड्रेस तक नहीं खरीद पाए थे। ऐसी तमाम जरूरतें हैं, लेकिन बैंक से सैलरी की पूरी रकम नहीं निकाल सकते। मिलेंगे तो सिर्फ 24,000। लोग पूछ रहे हैं कि बताओ अब क्या करें। अब लोगों की सैलरी अकाउंट में आ गई है, कुछ लोगों की आज ही आ गई है और यही एक वजह है जिसके बाद एटीएम के बाहर जो है वो लंबी भीड़ जो है आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें ज्यादातर बैंकों की, तो जिस तरह से मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगी, यहाँ पर एक्सिस बैंक के बाहर बिल्कुल भीड़ नहीं है। क्यों? क्योंकि एटीएम में कैश ही नहीं है। यही स्थिति और जगह की बनी हुई है, मगर जिन एटीएम में लंबी लाइन देखेंगे उसका सीधा साधा मतलब ये है कि उस एटीएम में कैश भी है। जहाँ पे सैलरी आती है वहाँ पे कैश नहीं है। एटीएम में देख लीजिए आप कितनी बड़ी लाइन है, कई एटीएम में कैश नहीं है। बहुत ज्यादा परेशानी है। सुबह से लाइन में लोग अपना काम धंधा छोड़ के फिर यहाँ पे जब तक लाइन को हमारा नंबर आएगा तब तक पैसा खत्म हो जाता है। पैसे हमारी जेब में है नहीं। अब 2,000 रुपए के लिए लाइन में लगे हैं, वो भी 3 घंटे बाद में नंबर आया है यहाँ पे। पहली तारीख का इंतजार रिटायर्ड बुजुर्गों को भी था, लेकिन इनके लिए बैंक की भीड़ का सामना करना मुश्किल है। ऊपर से पैसे इतने कम मिल रहे हैं कि जरूरत अधूरी रह जाएगी, फिर आना पड़ेगा। बैंक के बाहर ग्राहक परेशान हैं, तो बैंक के स्टाफ अलग रोना रो रहे हैं। कह रहे हैं कि कैश कम है और लोगों की उम्मीद ज्यादा है, इसे पूरा करना आसान नहीं। ग्राहकों की मुश्किल दूर करने के लिए इन्होंने कई नए तरीके निकाले हैं। तो कई मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट में यूज हो जाएगा, इधर भी यूज कर सकते हैं, शादी में दे सकते हैं, कैश के बदले यूज कर सकते हैं। कैश का प्रॉब्लम है, क्रंच है, इसके लिए यूज कर सकते हैं। डेबिट कार्ड एक उसको हम गिफ्ट कार्ड बोलते हैं। कॉर्पोरेशन बैंक में सेलेक्टेड ब्रांचेस में मिलता है, उधर जाके वो कितना भी ले सकते हैं। 10,000 तक कैश में भी ले सकता है जमा करके, लीगल टेंडर। तस्वीरें जामिया यूनिवर्सिटी कैंपस की हैं। यहाँ बैंक कर्मी लाइन में लगे लोगों की पूरी मदद में जुटे हैं, लेकिन उन्होंने एक सीमा तय कर दी है कि सिर्फ 10,000 ही कैश दिए जा रहे हैं। जहां एक तरफ तमाम दूसरे बैंक्स में पैसे नहीं मिल रहे हैं, तमाम बैंक्स हैं जिन्होंने 10:30 पौने 11 बजे ही अपने शटर को डाउन कर दिया। उनका कहना है कि तमाम बैंक्स में नो कैश है, लेकिन ऐसे में ये एटीएम्स की लाइन लगी हुई है जहां पर लोग पैसे के लिए, हालांकि लोगों को परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन जो लोग अंदर है उनका ये कहना है कि 4 से 5,000 रुपए मिले, क्योंकि तमाम बैंकों के पास आरबीआई से पैसे नहीं आ रहे। लेकिन ऐसे सूरत में जहां एक तरफ तमाम बैंक्स में कैश नहीं है, वहां इंडियन बैंक की तरफ से कोशिश की जा रही है। जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर बैंक है जिसमें जो लोगों तक पैसे पहुंच सके। पगार चाहे जितनी हो, मिलेंगे बस 10,000। अब जरा सोचिए, ऐसे में कोई पहली तारीख पर किस बात से खुश होगा? उधार और जुगाड़ की भी एक सीमा होती है। घर चलाने का हर हिसाब फेल हो गया है। पगार खाते में पड़ी है, लेकिन किस्मत में बस कतार, कतार और कतार ही लिखी है। दिल्ली से सैयद आफीफा के साथ जावेद हुसैन, दिल्ली न्यूज़ 24।